मैं राकेश सिंह रघुवंशी चैलेंज करता हूं कि अगर आपको यही करना है तो आओ हमारे खतौली के मैदान में आओ, बाड़ी के मैदान में आओ, कोई मैदान चुन लो। जब इसी से देश को आगे बढ़ाना है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना है, तो ये राकेश सिंह रघुवंशी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष ये चैलेंज आपका स्वीकार करता है। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आया हूं बनारस में, बताओ किस चौराहे पे मुझे जलाओगे। अगर मेरा तो मैसेज आपको मिल गया हो, अगर माँ का दूध पिए हो तो बताओ, हम जलने के लिए तैयार हैं। आप आना है तो आके बताओ। जो बनारस वाले भैया हैं उनके बारे में ही कहना चाहते हैं कि वो कोई नेता नहीं हो, लाइक कमेंट व्यू पाने के लिए अपना अस्तर विहीन बातें करते हैं। उनका पूरा वीडियो उठा के देख लीजिए। रामजीलाल सुमन से हमें माफी भी नहीं चाहिए, रामजीलाल सुमन से माफी नहीं चाहिए। देखिए, माफी उसकी होती है जो गलती करता है। रामजीलाल सुमन ने अपमान किया है जिसको कभी माफ नहीं किया जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। उन्होंने कहा कि इस जन्म में माफी नहीं मांगेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं अगले जन्म में भी तुमसे माफी मंगवा लेंगे। ये करणी सेना वाले हैं, माफी जरूर मंगवाएंगे। आपने देखा कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि करणी सेना वाले जहां मिलेंगे हम उनको जिंदा जला देंगे। विषय आप सभी को पता है कि देश के सबसे बड़ी पंचायत में रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा सिंह को जो है गद्दार कहा था, एक अभद्र टिप्पणी की थी। उसको लेकर के करणी सेना ने पूरे देश में एक लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन मांग ये कर रही थी कि रामजीलाल सुमन जो आपने बोला गलत बोला, आप माफी मांग लीजिए। लेकिन वो माफी न मांगने के बजाय आए दिन कुछ न कुछ अलग अलग बयान दे रहे थे। इस बयान को लेकर के करणी सेना ही नहीं, जो सर्व समाज के लोग हैं जिनको लगता है कि राणा सांगा ने बलिदान दिया है, जिन्होंने 1517 और 1518 में बाड़ी की और खतौली के 2 युद्ध जीते थे, उसके बावजूद भी ये बता देना कि जो है बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था, यह सब सरासर गलत है। बिना इतिहास को पढ़े जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, उस बयान को लेकर के हम लोगों में घोर आपत्ति जताई है। इसी संदर्भ में आए दिन कहीं न कहीं प्रदेश के जो मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, उनका बयान आता है कि करणी सेना गुंडों का संगठन है, आतंकवादियों का संगठन है, ये अत्याचारी हैं, ये तलवार लहराते, तरह तरह की बातें। उसके बाद इनके जो कार्यकर्ता, जब प्रदेश का मुखिया जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस तरह का बयान देंगे, तो निश्चित है कि उनके जो छोटे छोटे कार्यकर्ता वो कहेंगे कि आओ हम फलाने चौराहे पे तुम्हें जिंदा जला देंगे। और अभी आपने एक प्रकरण देखा था कि कोई एक मिश्रा जी थे बनारस वाले वो कह रहे हैं, हमारे संगठन को कह रहे हैं कुकर्मी सेना, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई जान पहचान नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे आने के लिए, लाइक व्यू के लिए, नेता बनने के लिए हमारी जो करणी माता, जिस माँ के नाम पर, एक देवी के नाम पर एक संगठन का नाम रखा गया, उस माँ का अपमान करने का काम किया है। इस वजह से आज हम लोग यहाँ पे मिलने आए थे और ये बताने आए थे कमिश्नर साहब को कि अगर क्षत्रियों को, अगर करणी सेना के लोगों को जिंदा जला देने से समाजवादी पार्टी जलाना चाहती है, तो हम जिंदा जलने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे जलने से अगर इस देश का भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है, यह देश तरक्की कर सकता है, तो हमारा बलिदानी कौम रहा। हम क्षत्रिय हमेशा तोप के सामने तलवार से लड़े हैं। हम क्षत्रियों ने अपने रक्त से इस इतिहास को सींचा है। हमने 12 साल से 18 साल के बच्चों तक को हमने युद्ध के मैदान में लड़ाया है। हमारी माताओं बहनों ने अपनी अस्मिता को, अपने सम्मान को बचाने के लिए सर्व समाज की महिलाओं के साथ जौहर किया, अग्नि स्नान किया। ऐसे महापुरुषों के बारे में जब अभद्र टिप्पणी होती है तो निश्चित है कि कहीं न कहीं दुख का कारण है। इसी उद्देश्य से हम लोग आए थे। कहना चाहता हूं कि जब प्रदेश के मुखिया इस तरह का बयान देंगे तो उनके लोग बयान देंगे, बयानवीर हैं ये। इन बयानवीरों को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। जब सामने युद्ध होता है, हमारे पूर्वज युद्ध के मैदान में लड़ते थे, हमारा इतिहास है, अगर उनका कोई इतिहास है तो बताएं, हम उनका भी सम्मान करेंगे। हम जैसा आपको कहना चाहते हैं कि हम किसी जाति, किसी मजहब से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर राष्ट्र नायक किसी भी समाज में पैदा हुआ, किसी धर्म में पैदा हुआ, हम उसका सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी सम्मान करते हैं, हम APJ अब्दुल कलाम का भी सम्मान करते हैं, हम वीर अब्दुल हमीद का भी सम्मान करते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह का भी सम्मान करते हैं, हम राणा सांगा, महाराणा प्रताप का भी सम्मान करते हैं। इस किसी भी समाज में जन्मा महापुरुष हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह के फेसबुक वीर कहते हैं कि जला देंगे, कोई कहता है कि पहलवान बड़े बड़े हैं। कोई अभी सुना कि जो है, जिसकी आप बात कर रहे थे कि पहलवान एक जिला अध्यक्ष है, यहाँ के बहुत सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार छूट दिला दो प्रशासन से, हम निपट लेंगे। तो भैया कौन मना करता है? आप छूट ले लो, जब यही लड़ना तो एक बार हो जाने दो यार, कौन मना करता है? मैं राकेश सिंह रघुवंशी चैलेंज करता हूं कि अगर आपको यही करना है तो आओ हमारे खतौली के मैदान में आओ, बाड़ी के मैदान में आओ, कोई मैदान चुन लो। जब इसी से देश को आगे बढ़ाना है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना है, तो ये राकेश सिंह रघुवंशी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष ये चैलेंज आपका स्वीकार करता है। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आया हूं बनारस में, बताओ किस चौराहे पे मुझे जलाओगे। अगर मेरा तो मैसेज आपको मिल गया हो, अगर माँ का दूध पिए हो तो बताओ, हम जलने के लिए तैयार हैं। आप आना है तो आके बताओ। बनारस वाले मिश्रा जी को क्या कहेंगे? कुकर्मी सेना कहते हैं आपको।
देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी ने कुकर्मी सेना हमको कुछ भी कह दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने माँ करणी का अपमान किया है। माँ करणी का अपमान किया, कुकर्णी सेना। आप करणी माता के बारे में जानते हैं? जैसे दुर्गा माता, काली माता, सरस्वती माता, ये हमारी माँ है जो हम सनातन धर्म को मानते हैं। ऐसी हमारी माँ का एक मंदिर है करणी सेना। उन माँ का अपमान किया और उनके जैसे जो बनारस वाले भैया हैं उनके बारे में ही कहना चाहते हैं कि वो कोई नेता नहीं, वो लाइक कमेंट व्यू पाने के लिए अपना अस्तर विहीन बातें करते हैं। उनका पूरा वीडियो उठा के देख लीजिए। और उससे बड़ा ड्रामेबाज तो शायद हमने अब तक एक्टिंग में भी, फिल्मों में भी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि एक मिश्रा जी ने दूसरे मिश्रा जी को कूटा, और अगर कहीं वो छतरी निकल गया होता तो यही होता कि करणी सेना के छतरी समाज आए और मिश्रा जी को मार दिए। लेकिन उसके बावजूद भी एक्टिंग उन्होंने में मारा, उनका ब्लड अपने शरीर में लगाया, बैठ गए धरने पे, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, एक्टिंग शुरू हुई, अस्पताल गए। इनके समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक सारे लोग इकट्ठा हुए कि करणी सेना ने हमला किया। उसी कपड़े में मिश्रा जी रहे, उसी कपड़े में उनका बैंडिंग हुआ, उसी से खाना खा रहे, सब एक्टिंग चल रही है। काशी आगमन क्यों हुआ आज आपका? मैं वही बता रहा हूँ, मैं बात पूरी कर लूँ। लेकिन दुख की बात इस बात की कि प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया जो उनके पार्टी के हैं अखिलेश जी ट्वीट कर देते हैं बिना जाने समझे एक फेसबुकियों को। इस बात से तकलीफ है कि उन्होंने कर दिया। और बनारस आगमन का ही कारण है कि किसी ने चैलेंज किया था कि अगर जिस चौराहे पे मिलोगे हम तुम्हें जला देंगे, हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे। तो मीडिया भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर वो जहां कहीं भी हो, मैं बनारस में ही हूं, मैं बीएचयू में जा रहा हूं फिर उस बहन के पास, मैं बनारस में हूं, आप जहां बुलाओगे, जिस चौराहे पे आओगे, जलने के लिए तैयार हूं। सपा आपको ललकार रही है, आप सपा को ललकार रहे हैं, क्या हश्र होगा इसका? मैं किसी पार्टी को नहीं ललकार रहा हूं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में गद्दार किसने बोला? हमारे महापुरुषों का अपमान किसने किया? क्या करणी सेना ने कभी समाजवादी पार्टी को अभद्र भाषा बोला? क्या कभी करणी सेना ने अखिलेश यादव को कुछ अपशब्द बोला? क्या उसके बावजूद भी अगर वो माफी मांग लेते रामजी लाल सुमन तो शायद ये बात इतनी न बढ़ती। लेकिन अखिलेश यादव जी को लगा कि दलित वर्सेस ठाकुर करके इसमें दलितों का वोट हमको मिल जाएगा। उन्होंने एक लड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जब पिछले बार पुरुषोत्तम रूपाला ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, जब बयान दिया था हमारी माताओं बहनों पर, यही करणी सेना इसी बनारस में पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने आंदोलन किया था। आंदोलन करके बताने का काम किया था। जो 37 सीट पाए अखिलेश यादव जी, ये क्षत्रियों का वोट है, सब समाज का वोट है, लेकिन क्षत्रियों का विशेष योगदान है। इसी बनारस में मैं 25 दिन पड़ा रहा और पूरे पूर्वांचल में मैं दौरा करता रहा। उस समय तो नहीं कहा उन्होंने, उस समय इसी अखिलेश यादव जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। और क्षत्रिय समाज का जब अपमान होता है, उनके महापुरुषों का अपमान होता है, तो क्षत्रिय समाज चुप नहीं बैठता है, बदला लेकर के रहता है। आज अखिलेश यादव जी कहाँ गए? आज जब हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ तो अखिलेश यादव जी कहना चाहिए, अरे बुढ़े रामजी लाल सुमन, तूने इस तरह का बयान दिया, तू माफी मांग, इस समाज में वैमनस्यता फैलेगी। लेकिन उन्होंने उनका मन बढ़ाया। और मैं कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से कि आपके पार्टी का मान सम्मान स्वाभिमान सब खत्म कर देगा बुढ़ा। ये बुढ़ा मानसिक रोगी है, इसको नूर मंजिल लखनऊ में भर्ती करा दो, हम लोग इलाज का खर्चा देंगे। अगर नहीं तो शायद बनारस में भी सुंदरलाल कोई अस्पताल है, वहां भर्ती करा दो, हम लोग इलाज करा देंगे कि नहीं भाइयों बताओ? हम लोग इलाज करा देंगे। समाजवादी चैलेंज एक्सेप्ट है आपको? माफी नहीं मांग रहे और कमेंट करते जा रहे, आखिरी क्या? राकेश जी, समाजवादी चैलेंज एक्सेप्ट है आपको ना? मैं देखिए, समाजवादी से कोई लेना देना नहीं है, कोई समाजवादी से लेना है, समाजवादी एक्सेप्ट में कोई, यही तो सबसे बड़ी बात है। अखिलेश भैया से फिर मैं कहना चाहता हूं कि भैया आप जो है भाजपा से लड़ते लड़ते, कांग्रेस से लड़ते लड़ते एक संगठन से लड़ने लगे जो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, यहाँ वोट भी नहीं है, हम तो राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये बुद्धि की बात होती है कि आप सोचो कि आप राजनीतिक पार्टी से लड़ते लड़ते करणी सेना से लड़ने लगे, आपका मानसिक स्थिति क्या है? तो मैं ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह का भी चैलेंज आएगा, अगर करणी सेना को कोई ललकारेगा तो करणी सेना के लिए मैंने एक आखिरी बात जान लीजिए आप कि राष्ट्र नायकों के सम्मान के लिए, किसी समाज में जन्मा हो, किसी धर्म में जन्मा हो, ये राकेश रघुवंशी करणी सेना, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की टीम है, वो लड़ाई लड़ेगी चाहे किसी समाज का। रामजी सुमन जी के लिए क्या मैसेज है आपका? अभी तक वो माफी नहीं मांगे। रामजी लाल सुमन से हमें माफी भी नहीं चाहिए, रामजी लाल सुमन से माफी नहीं चाहिए। देखिए, माफी उसकी होती है जो गलती करता है। रामजी लाल सुमन ने अपमान किया है जिसको कभी माफ नहीं किया जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। अखिलेश यादव जी का जो ये अभी देख रहे हैं ना बयान चल रहा है कि माफी, और उसके बाद वो बयान चला कि करणी सेना से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, ये सारे बयान आप देखिएगा घुटनों के बल पे आएंगे रामजी लाल सुमन, और ना माफी मांगे। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम कोई गोली थोड़ी मारने जा रहे हैं, हमको तलवार से काटने थोड़ी जा रहे हैं, हम संवैधानिक तरीके से उनका विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस जन्म में माफी नहीं मांगेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं अगले जन्म में भी तुमसे माफी मंगवा लेंगे। ये करणी सेना वाले हैं, माफी जरूर मंगवाएंगे।